अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसके स्टेटमेंट को रीड करते हैं, समझते हैं, फिर ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ए और बी पार्ट में दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स बताई गई हैं। आपने इन स्टेटमेंट्स की मदद से इनकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखकर दिखाना है। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट से मुराद होती है कोई मीनिंगफुल एक्सप्रेशन जिसका कोई मीनिंग बनता हो, जो या आप कह लें ट्रू या फॉल्स हो, कोई ना कोई वो मीनिंग देती हो। तो आपको भी बेसिकली जो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं इनका कोई ना कोई मीनिंग बनता है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद इनकी मदद से जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनती होगी उसी को लिखकर दिखाना है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी एक्सप्रेशंस को कहते हैं जिसमें आपको वेरिएबल्स लिखे हुए नजर आते हैं, कॉन्स्टेंट्स लिखे हुए नजर आते हैं और उनके दरमियान अक्सर औकात आपको ऑपरेशन सिंबल भी नजर आते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। इन तमाम चीजों से मिलकर बनने वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसी को जनरली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे होते हैं। तो आइए हम ए पार्ट को स्टार्ट लेते हैं। तो ए पार्ट में लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट, यानी आपने माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है वो आगे मेंशन्ड है। द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एच एंड 3k। वो कह रहे हैं कि आपने क्यूब रूट को सब्ट्रैक्ट करना है। किसके क्यूब रूट को? जो कि एच और 3k के प्रोडक्ट से मिला होगा। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करना, यानी आपने एच और 3k का पहले प्रोडक्ट निकालना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है और फिर इस पे क्यूब रूट अप्लाई कर देना है। इस चीज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अब किस में से सब्ट्रैक्ट करना है वो आगे बताया जा रहा है। तो आगे लिखा हुआ है फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ p एंड q। वो कह रहे हैं आपने इस पूरी चीज को सब्ट्रैक्ट कर देना है, किस में से? p और q के सम के स्क्वायर में से। यानी आप p और q को सम करें, उस पे स्क्वायर ले लें और इसमें से क्यूब रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ h एंड 3k को सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ये चीज हमें यहाँ पर स्टेटमेंट में बताई गई है। अब सबसे पहले हमने इसके तमाम पीसेस को यहाँ पर लिखना है कि ये क्या क्या चीज बनती है और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम याद रखिएगा सब्ट्रैक्ट का जब भी केस आता है तो जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी होती है सबसे पहले उसको लिखना होता है। तो यहाँ पे भी आपको कहा गया है कि आपने सारी चीज को सब्ट्रैक्ट करना है, किससे? स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ p एंड q। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि p और q के सम का स्क्वायर कैसे लिखा जाता है। अब सम से मुराद होता है प्लस करना, तो आपने किसको प्लस करना है? p और q को। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे p और लिखेंगे q और उसको सम कर देंगे। सम का मतलब उनको ऐड कर देंगे, जैसे मैंने ये देखें ऐड कर दिया। इसको मैं पहले क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको बताया सब्ट्रैक्ट के केसेस में जो चीज फ्रॉम के बाद जिक्र की जा रही होती है, जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी गई होती है उसी को पहले लिखना होता है। तो फ्रॉम के बाद लिखा गया था द स्क्वायर ऑफ दिस सम ऑफ p एंड q, इसलिए मैं सबसे पहले इसी वाली स्टेटमेंट को, इसी वाली चीज को सॉल्व कर रहा हूं। तो मैंने क्या किया? पहले मैंने p और q का सम निकाल लिया। अब मैंने इसका स्क्वायर भी लेना है। तो इसका स्क्वायर लेने का मतलब है आप यहां पर इसके ऊपर इस तरीके से स्क्वायर डाल देंगे। इसको हम पढ़ते हैं द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ p एंड q, यानी p और q का सम का स्क्वायर। ये हमने कर लिया। अब इस सारी चीज को आपने क्या करना है? इस सारी चीज को आपने करना था सब्ट्रैक्ट। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दें, यानी आप यहां पर लगाएंगे माइनस का साइन। क्या सब्ट्रैक्ट करवा दें? क्यूब रूट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्यूब रूट। क्यूब रूट का आपको सिंबल पता है, हम इस तरह का सिंबल बनाते हैं, ये क्यूब रूट का सिंबल होता है। क्यूब रूट किसका? h और 3k का प्रोडक्ट का। अब देखिए यहाँ पर हम इस चीज को समझ लें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, या दो चीजों से या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर जो चीज बनती है उसको भी जनरली प्रोडक्ट कह रहे होते हैं। तो किसका क्यूब रूट आपने यहाँ पे माइनस करवाना है? प्रोडक्ट ऑफ h एंड 3k, यानी आप h और 3k को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कहना वो चाह रहे हैं। तो h के साथ कुछ भी नहीं लिखा, कोफिशिएंट के तौर पे आप 1 लिख लें। आप जानते हैं जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, 1 3 टाइम्स 3 हो जाएगा और h k से मल्टीप्लाई होगा, जिसको आप h k लिख लें या kh लिख लें कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी 1h और 3k का प्रोडक्ट होगा 3hk, 3kh भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे क्यूब रूट ऑफ 3h एंड के। तो ये अब हमने पूरी एक्सप्रेशन बना ली। देखें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गई। इसमें आपको लेटर्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स भी नजर आ रहे हैं, बीच में माइनस का सिंबल भी है जो कि ऑपरेशन सिंबल कहलाता है। इसी चीज को जनरली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो देखें आपने बेसिकली क्या किया, आपने p और q के सम के स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करा दिया किसको? क्यूब रूट को। किसके क्यूब रूट को? h और 3k के प्रोडक्ट के क्यूब रूट को। याद रखिएगा आप इस 3hk को 3kh भी लिख सकते हैं, ये तरीका भी ठीक है। अगर आप यहाँ पे 3kh लिख देंगे वो भी ठीक है, 3hk लिख दें वो भी ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। तो उम्मीद है आपको ए पार्ट समझ आई होगी। अब चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ।
तो अब हम बी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो बी पार्ट को पहले रीड करते हैं। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है दी टोटल वैल्यू ऑफ, आपको टोटल वैल्यू निकाल कर दिखानी है किसकी, x 20 सेंट कॉइन्स। पहले आप इसका मतलब समझ लें, इधर जो ये x है ये क्वांटिटी है यानी तादाद है। जैसे मैं अगर आपको कह लूं ना कि 5 20 सेंट वाले कॉइन्स, तो ये 5 जो होगा ना ये क्वांटिटी को शो करेगा। तो उन्होंने यहां पर एग्जैक्टली कोई नंबर यूज करने के बजाय एक वेरिएबल यूज कर लिया जो क्वांटिटी को शो कर रहा है। वो कह रहे हैं आपने टोटल वैल्यू निकाल कर दिखानी है 20 सेंट कॉइन्स की, जो कि x तादाद में, यानी जो x तादाद में आपके पास 20 सेंट कॉइन्स है, या यूं भी कह सकते हैं x 20 सेंट कॉइन्स। ठीक है, अच्छा इसकी टोटल वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी। आगे लिखा हुआ एंड और y $5 नोट्स, और आपके पास तादाद जो है y है किसकी, $5 नोट्स की, यानी $1 जो आपके पास जो एक नोट है वो $5 का है और इस तरह के y मौजूद हैं। y बेसिकली क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो आपने 20 सेंट वाले x कॉइन्स हैं और $5 नोट्स वाले आपके पास y नोट्स हैं, इनकी टोटल वैल्यू निकाल कर दिखानी है। आगे लिखा हुआ है इन सेंट्स, किसके अंदर, सेंट्स में। अब देखिए जब आपको कहा जा रहा है ना टोटल, तो टोटल से मुराद अक्सर लिया जाता है प्लस करना, यानी आपको कुछ चीजों को प्लस करना पड़ेगा। अब किसको प्लस करना पड़ेगा, ये जो 20 सेंट के कॉइन्स हैं जिनकी तादाद x है, और ये जो $5 के नोट्स हैं जिनकी तादाद y है, इन दोनों को। अब उन्होंने जब कहा है कि आंसर सेंट्स में होना चाहिए, तो आपके पास ये दोनों चीजें सेंट्स में आनी चाहिए। अब पहले वाला प्रॉब्लम तो नहीं है कॉइन्स वाला, कि कॉइन्स जो मौजूद है वो पहले से सेंट्स में मौजूद है। प्रॉब्लम आएगा इन नोट्स में, क्योंकि ये नोट्स सेंट्स में नहीं है, ये डॉलर में है। तो सबसे पहले तो हमें टोटल वैल्यू को यहाँ पे लिखना चाहिए। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ टोटल वैल्यू की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले टोटल वैल्यू। अच्छा, तो अब टोटल वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है, इसको आप पहले एक तरीके से समझें। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको कहूं कि हमारे पास जो है ना कुछ 20 सेंट के कॉइन्स हो, ये जस्ट समझाने के लिए याद रखिएगा, ये मेरे पास आप कह लें कि मेरे पास 20 सेंट के कॉइन्स पड़े हुए हैं और वो 5 है। मैं उनकी कहूंगा उनकी तादाद कितनी है, 5 है। ये 5 का क्या मतलब है, क्वांटिटी, इसको हम बोलेंगे तादाद। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास अगर 20 सेंट के कॉइन्स हैं और वो कॉइन्स कितनी तादाद में, 5 हैं, हमारे पास 5 20 सेंट वाले कॉइन्स हैं, तो मेरे पास टोटल कितनी वैल्यू पड़ी है, मेरे पास कितने पैसे मौजूद हैं। तो आप यही सोचेंगे और यही आप समझेंगे कि भाई अगर एक हमारे पास 20 सेंट का कॉइन है, एक कॉइन का मतलब है 20 सेंट, और इस तरह के हमारे पास 5 मौजूद हैं, तो अगर एक कॉइन की वैल्यू 20 सेंट की है तो 5 उस जैसे कितने की होगी, आप जस्ट 20 को और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आप कहेंगे आपके पास जो है ना 100 सेंट्स जो है मौजूद है इन टर्म्स ऑफ मनी। इसी तरीके से यहां पर समझें कि यहां पर एक कॉइन 20 सेंट का है और उसकी जो तादाद है ना वो x है, यानी उस तरह के x आपके पास मौजूद है। तो टोटल वैल्यू कितनी बनेगी कि एक कॉइन की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, जितने आपके पास उस जैसे हैं। तो अगर एक कॉइन 20 सेंट का है तो x कॉइन कितने के होंगे, जाहिर बात है 20 मल्टीप्लाई बाय x, और x के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पे 1 कंसीडर कर लें, तो ये नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। 21 टाइम्स 20 होता है, x बस वैसे ही आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 20x, यानी ये जो 20 सेंट कॉइन्स जो थे आपके पास x तादाद में, उसकी आपने एक तरह की वैल्यू निकाल ली। यहां तक तो चीजें आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी। अब यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर दूं ताकि बाकी वर्किंग भी आपको यहाँ पर करके दिखा सकूं। अब आगे चलते हैं। अब आगे भी यही पैटर्न के ऊपर, यही जो चीज मैंने आपको अभी समझाई है, यही हमने आगे दोबारा से फॉलो करनी है। अब देखिए आगे उन्होंने कहा है कि $5 के नोट्स हैं और इस तरह के y मौजूद हैं, इस तरह के y मौजूद है, y क्वांटिटी है, y तादाद है, यानी एक नोट की वैल्यू $5 की है और इस तरह के y मौजूद हैं। तो कितने हो जाएंगे, जाहिर बात है 5 को और y को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अगर एक नोट की जो वैल्यू है वो $5 है तो y नोट्स की कितनी होगी, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय y। तो यहाँ पे भी y के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, आप खुद से 1 कंसीडर करने समझने के लिए, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 5 हो जाएगा और साथ आ जाएगा 5y। अब इशू ये बनेगा कि जो 5y आपके पास आया है ये तो है डॉलर्स में, ये तो डॉलर्स में आए ना, क्योंकि जो नोट्स थे वो डॉलर के नोट थे। एक नोट $5 का था तो हमने कहा वाई नोट्स कितने होंगे, $5 के। अब हमें तो आंसर चाहिए सेंट्स में, क्योंकि हमने जो टोटल वैल्यू निकालनी है वो उन्होंने कहा है सेंट्स में। अब उसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि $1 जो होता है ना, $1 वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 100 सेंट्स के इक्वल। $1 100 सेंट्स के इक्वल होता है। इसका यह मतलब भी लिया जाता है कि अगर आपने किसी भी चीज को डॉलर से सेंट्स में मूव करना हो तो आप हमेशा मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो अगर हमने डॉलर से सेंट्स में मूव करना हो, चीजों को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो यहाँ पे जो ये आपके पास $5 लिखे हुए हैं इनको भी तो हमने सेंट्स में लेके आना है, तो इसको भी मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 से। तो आप जस्ट यहाँ पे लिखेंगे 5y मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखिए आपको पता है नंबर्स ने नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है, तो इसलिए ये 5 ने 100 से मल्टीप्लाई हो जाना है। 500 टाइम्स कितना होता है
500 और y ने वैसे का वैसे ही आ जाना है। इसका मतलब 5y जो है ना, 5y डॉलर इन टर्म्स ऑफ सेंट्स कितने बनते हैं, 500y सेंट्स। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि 20x में ऐड कर दें, ये जो $5 वाले y नोट्स थे इनकी वैल्यू सेंट्स में बनती है, जैसे मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई 500y, इसमें ऐड कर दें 500y, और ये तमाम की तमाम वैल्यू, क्योंकि ये पैसे हैं तो आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और आप कहेंगे कि तमाम की तमाम वैल्यू किस में है, सेंट्स में, तो इसके एंड पे लिख देंगे सेंट्स। तो ये देखें, ये आपकी टोटल वैल्यू बन गई कि अगर आपके पास 20 सेंट वाले एक्स कॉइन्स हो और आपके पास $5 वाले वाई नोट्स हो, तो इन दोनों की अमाउंट, जो दोनों की टोटल वैल्यू बनती है सेंट्स में, वो बनती है 20x प्लस 500y। यही वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। आप देखें इसमें वेरिएबल x और y भी आ रहे हैं, कांस्टेंट भी मौजूद है, बीच में ऑपरेशन सिंबल के तौर पे प्लस भी नजर आ रहा है, इसी को जनरली हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। बाकी सारी जो कैलकुलेशंस मैंने यहाँ पर की हैं इस 5y डॉलर को कन्वर्ट करने में, ये आप वर्किंग का पार्ट भी बना सकते हैं, अगर बना लेंगे और भी अच्छा है, और आप चीजों को डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दोनों पार्ट समझ आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।